नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह गौ के 257 पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। 17 सितंबर 2024 को जारी अधिसूचना के तहत विभिन्न विभागों में अपर निजी सचिव, व्यक्तिगत सहायक और आशुलिपिक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती होनी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर 14 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 29,200 रुपये से लेकर के 92,300 रुपये तक का वेतन मिलेगा और परीक्षा की तिथि 8 दिसंबर निर्धारित की गई है। बागेश्वर जिले के कपकोट में ठेकेदारों ने 25 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और लोक निर्माण विभाग कार्यालय में तालाबंदी कर दी। ठेकेदारों ने अपनी समस्याओं का समाधान जल्द न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। प्रमुख मांगों में रॉयल्टी दरों में कमी, लंबित बिलों का भुगतान और 5 करोड़ तक के कार्य सिंगल विंडो के माध्यम से कराने की मांगें शामिल है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर स्थित सिउणा गांव के लोग जान जोखिम में डालकर ट्रॉली के जरिए आवाजाही करने को मजबूर है। पुल निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग का काम अभी तक सर्वे से आगे नहीं बढ़ पाया है। ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन किया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हाल ही में ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत ने गांव का दौरा किया, जहां एक ग्रामीण और प्रमुख खुद ट्रॉली में सफर के दौरान घायल हो गए। विनीता रावत ने संबंधित अधिकारियों से जल्द पुल निर्माण की मांग की और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के नेटवाड़ कस्बे में ग्रामीण बैंक शाखा में आधार सेवा केंद्र खुलने से दूरस्थ पट्टी, पंचगाई, फतेह पर्वत पट्टी और अडोर पट्टी के ग्रामीणों को आधार कार्ड बनाने में सहूलियत मिलेगी। पहले ग्रामीणों को आधार कार्ड के लिए 50 से 120 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। सोमवार को आधार सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें 29 गांव के लोगों को लाभ होगा। ग्रामीणों ने इस सुविधा के लिए बैंक प्रबंधक यशवंत कुमार और मुख्य कार्यालय का आभार व्यक्त किया। उत्तरकाशी जिला और महिला अस्पताल में आवश्यक सुविधाओं के अभाव के चलते रोजाना मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। हर दिन 7 से 8 मरीजों को रेफर किया जा रहा है, जिसमें अधिकांश गर्भवती महिलाएं हैं। हाल ही में एक महिला का प्रसव एम्बुलेंस में अस्पताल के गेट पर ही हो गया। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर PS पोखरियाल और महिला अस्पताल की एकमात्र डॉक्टर समा का कहना है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी और मशीनों की अनुपलब्धता के कारण मरीजों को रेफर करना मजबूरी है। रुद्रपुर में अम्बेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण और अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर अम्बेडकर युवा मंच के नेतृत्व में धरना किया गया। ठेला व्यवसायियों को विस्थापित करने की मांग के साथ साथ पार्क में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने और सफाई व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया गया। उपनगर आयुक्त शिप्रा जोशी ने आश्वासन दिया कि मंगलवार से पार्क की सफाई और विद्युत व्यवस्था पुख्ता की जाएगी। ठेले हटने के बाद मूर्ति स्थापना और सौंदर्यीकरण का कार्य होगा, जिस पर सभी लोग सहमत हो गए। हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने सहारनपुर की महिला उर्मिला सनावर पर 25 लाख रुपए मांगने और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा। महिला का आरोप है कि वह पूर्व विधायक की पत्नी है और उसे घर से बाहर निकाला गया है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। चर्चित किडनी कांड के मुख्य आरोपी अमित राउत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमित राउत पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था। राउत 2017 में देहरादून के लाल तपड़ में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के गिरोह का संचालन कर रहा था, जिसमें 40 से अधिक लोगों की किडनी निकाली गई थी। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जिले में विभिन्न पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जागेश्वर धाम में गौशाला और सांस्कृतिक महाविद्यालय के निर्माण को भी मंजूरी दी। भानियावाला में एक ट्यूशन संचालक ने गुड मॉर्निंग का मैसेज न भेजने पर 14 वर्षीय छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोपी शिक्षक गोपाल नेगी ने छात्र युवांग गोयल और उसके 2 साथियों को सुबह 4 बजे मैसेज न भेजने पर थप्पड़ मारे, बाल खींचे और डंडे से पीटा। युवा के पिता अनुज गोयल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच जारी है। SDRF मुख्यालय जौलीग्रांट में आयोजित उप निरीक्षक शारीरिक परीक्षा में 5038 में से 2635 परीक्षार्थी पास हुए हैं। 19 दिनों तक चली इस परीक्षा में रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी और टिहरी जिले के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। कई अभ्यर्थी चोटिल भी हुए। जो अभ्यर्थी किसी कारण से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें नई तिथियों का लाभ मिलेगा। ज्योतिर्मठ मलारी हाईवे पर रैणी गांव के पास मलबा गिरने के कारण बुधवार को हाईवे 7 घंटे तक बंद रहा। इससे सेना, ITBP और सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों की आवाजाही बाधित हुई। BRO ने JCB की मदद से मलबा साफ किया और दोपहर 3 बजे हाईवे को सुचारू रूप से खोल दिया।
मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री और मिस इंडिया यूनिवर्स उर्वशी रौतेला ने मंगलवार को अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। उन्होंने 15 मिनट तक बद्रीनाथ की पूजा में भाग लिया और वहां के सौंदर्य की तारीफ भी की। उर्वशी ने अपने प्रशंसकों के साथ तस्वीरें खिंचवाई और उन्हें धाम का प्रसाद भी भेंट किया। टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे के स्वाला डेंजर जोन में पहाड़ी से जल रिसाव और मलबा गिरने के कारण 24 और 25 सितंबर को हाईवे पूरी तरह से बंद रहेगा। डीएम नवनीत पांडे ने हल्के वाहनों को सुखढांग डांडा मीनार मार्ग से और भारी वाहनों को काठगोदाम देवीधुरा लोहा घाट मार्ग से चलने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नई टिहरी में पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए कोषागार ने व्हाट्सएप सेवा शुरू की है। अब पेंशनर घर बैठे ही पेंशन भुगतान, फॉर्म 16, पेंशन स्लिप और जीवन प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। डीएम मयूर दीक्षित की पहल पर यह सेवा शुरू की गई है, जिससे कोषागार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय पदों के लिए विभागों का विकल्प भरने का लिंक जारी किया है। 20 सितंबर को रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को 26 और 27 सितंबर को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को विकल्प भरने के बाद उसे हस्ताक्षरित कर आयोग कार्यालय में जमा करना होगा। मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर धीरज पांडे और वन संरक्षक डॉक्टर कोको रोसे ने कुमाऊं के वन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने वर्ड वाचिंग नेचर ट्रेल और इको पार्क के माध्यम से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के निर्देश दिए हैं। मुनस्यारी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट का भी सुझाव दिया गया है। आदि कैलाश यात्रा के दूसरे चरण का पहला दल धारचूला से गुंजी के लिए रवाना हो गया है। यह दल बुधवार को ओम पर्वत के दर्शन करेगा और बृहस्पतिवार को आदि कैलाश के दर्शन कर वापसी करेगा। इस यात्रा में 1500 से अधिक यात्री शामिल हो चुके हैं। बागेश्वर में जनता दरबार के दौरान उदयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की राशि खिलाड़ियों के खाते में न आने की शिकायत पर डीएम ने खेल विभाग को फटकार लगाई। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ विधानसभा के चिलौड़ गांव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना का काम अधूरा पड़ा है, जिसके कारण ग्रामीण बारिश के पानी से प्यास बुझाने को मजबूर हैं। जल निगम के अधिशासी अभियंता ने बताया कि निर्माण कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा और पेयजल योजना को गांव तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सितंबर की धूप ने दून वासियों को दिन भर परेशान किया, लेकिन शाम होते ही मौसम ने करवट ली और राजधानी देहरादून में रिमझिम बारिश से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। 25 और 26 सितंबर को कुछ हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट की उम्मीद है। चक्राता वन प्रभाग में सघन चेकिंग अभियान के दौरान वनकर्मियों ने 2 पिकअप वाहनों से 183 अवैध लीसा बरामद किया। आरोपियों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 9वां देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 27 से 29 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में कई फिल्मी सितारे, निर्देशक और सिंगर मौजूद रहेंगे। 80 से अधिक शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और म्यूजिक एल्बम्स का प्रदर्शन होगा। पश्चिम रेलवे द्वारा 5066 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 22 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न ट्रेड्स जैसे फिटर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन आदि पदों पर नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। संस्कृति मंत्रालय के तहत सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र में अकाउंट्स ऑफिसर, लोअर डिवीजन क्लर्क, कॉपी एडिटर और वीडियो एडिटर समेत कई पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार CCRT की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सोने की कीमत मंगलवार को स्थिर रही और यह 76,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज की गई, जबकि चांदी की कीमत 90,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।